जे कि नहीं यार, ये जो इक्वेशन लगी है ये वाई डायरेक्शन में लगी है ना, इसीलिए। और मेरे पास जो वेलोसिटी है इनिशियली, यू इनिशियल इन द एक्स डायरेक्शन ओनली 5 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टूड। अब मयूरी, सॉरी मैं आपको ऐड कर, मयूरी आपने मेरे को मैसेज नहीं किया है ना, व्हाट इज योर व्हाट्सएप नंबर, मैं नहीं किया, लेकिन मैं ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी सेंड लिंक इन एवरी ग्रुप, सेंड टू योर फ्रेंड, है ना। मैं आपके ग्रुप में एक मैसेज जो है ग्रुप का इनविटेशन लिंक भेज चुका हूँ। अगर आप लोग ग्रुप को अच्छे से देखते हैं तो हर जानकारी में जो है ग्रुप में शेयर करता हूँ आपके साथ, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हर बार जो है हर जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप को देखते हैं तो। अगर नहीं देखते तो वो अलग बात, तो फिर वो आपका फॉल्ट है। चलो ये 15 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर आया, किसी का बताओ देखिए। ओके ध्रुव, राइट। क्या पूछा है कि a ball is thrown from a point with speed v naught and elevation angle theta, मतलब एक बॉल है यहाँ से फेंका जाता है at the velocity of v naught से from the same point and the same instant, and उसी समय a person start running with a constant, मतलब एक आदमी उसी समय है ना same in this direction में जो है v naught से चलता है, a man, ठीक है, a ball projected catch the ball, so will the person to able to the catch the ball, if yes what should be the angle of projection, ये आदमी जो है किस एंगल पे अगर बॉल को फेंक दिया जाता है तो इजीली कैच कर लेता है, वेरी गुड ब्रदर, है ना। तो किस एंगल पे अगर बॉल को फेंका जाए कि वो जो है इजीली कैन द कैच द बॉल, तो मतलब जितने समय में इन द टाइम टी बॉल मूविंग फ्रॉम ए टू बी, है ना, इन द टाइम टी बॉल कहाँ से कहाँ आएगी, ए से बी तक आएगी, ए से बी तक आएगी। यस रोशन राइट, खुशी रॉन्ग, अगेन प्लीज ट्राई। एंड उस सेम समय में जो है इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कौन, मैन, तभी कैच हो पाएगा। इफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन इन एक्स डायरेक्शन, सो वी कैन से कि इजीली मैन कैच द बॉल, मैन इजीली मैन जो है बॉल को कैच कर लेगा, है ना। फॉर पर्सन टू कैच द बॉल, है ना, दिस शुड travel same distance, they should travel same distance along horizontal axis, है ना। तो ये मेरे पास आ गया, तो s of dx क्या होगा इसके लिए, इसकी वेलोसिटी v नॉट इंटू x डायरेक्शन, नो एक्सेलरेशन, v बराबर u प्लस a t, एक्सेलरेशन 0 इन प्रोजेक्ट, तो v नॉट इंटू टाइम जिसको लगेगा t इक्वल टू, इसको लगेगा टाइम v नॉट बाय 2, SMX को क्या लगेगा टाइम v नॉट बाई 2। ये गलती है मैं कर रहा हूँ, अब आप लोग कब बता पाते हैं, मैं इसीलिए वो गलती कर रहा हूँ, है ना, तेरे को बता देना। मैन की वेलोसिटी v नॉट बाई 2 और टाइम लगता है t, क्या मैं सही? अरे यार लोग लेफ्ट क्यों कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। यस रोशन ने कहा है कि सर रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, वो भी सही है ना। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक दोनों साथ जानी चाहिए, या फिर मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि जब तक बॉल नीचे आई होगी उसी समय ये यहाँ पहुंचा होगा, तो सही है ना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी मैंने पढ़ी नहीं इसलिए मैं कॉन्सेप्ट अभी बता नहीं पा रहा हूँ, है ना, इसलिए मतलब हमने पढ़ी नहीं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ से वेलोसिटी बॉल जो है इन द एक्स डायरेक्शन बोला है, तो डायरेक्ट वी नॉट मत लिख देना, वी नॉट कॉस थीटा, है ना, एंगल थीटा पे है, यहाँ से हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, टाइम लगेगा टी इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वी नॉट बाय टी एंड टाइम टी, टी से टी कैंसिल, वी नॉट से वी कैंसिल, so we can say cos theta equal to 1/2, so then theta is equal to cos inverse 1/2 इक्वल टू 60 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या आएगा 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, v नॉट cos थीटा माइनस v नॉट बाय 2 इक्वल टू 0। रिलेटिव वेलोसिटी बॉल विथ रेस्पेक्ट टू आदमी, है ना, आदमी और जो हो बॉल एक साथ जा रहे हैं, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा बाय रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, आई होप आपको
समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, चेक करने वाली बात है कि यस और नो, है ना। जब हमने 60 डिग्री एंगल लिया, अब सर 60 डिग्री तो आ गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि नो आंसर हो, तो चेक कैसे करेंगे, आप लोग कर सकते हो इजीली। कैसे करेंगे, यहाँ पे 60 डिग्री की वैल्यू रख के आप लोग देखो, देखिए यहाँ पे 60 रख के देखो, ये और ये डिस्टेंस कभी बराबर होगी, टोटल डिस्टेंस इसके द्वारा जो ट्रेवल होगी बोल के, है ना, उसके बराबर ये जा सकता है कि बिल्कुल जा सकता है ना। तो यस 60 डिग्री। ओह अब बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ, कितना, देखो क्वेश्चन सिंपल है, इस क्वेश्चन को लेने का सिर्फ एक ही रीजन था, दैट्स इज द लैंग्वेज। अब देखो आप लोग क्या लैंग्वेज को समझ पाते हैं। बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग थ्रू अ बॉल विद a स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एंगल 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री के एक एंगल से बिल्डिंग से बॉल को फेंका जाता है ना। तो अब आगे का आप करेंगे, इसीलिए एक क्वेश्चन से, चलो लैंग्वेज को समझ के करो देखें। यस रितेश जी वेलकम है आपका, ध्यानेश्वर एंड रितेश। क्विकली क्या आंसर आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को गलत मत कर देना, बहुत मतलब दिक्कत होगी गलत करेंगे तो, है ना। चलो करो जल्दी से, फिर धीरे से इंक्लाइन प्लेन भी आएगा। हर तरीके का क्वेश्चन किया जाएगा, है ना, डोंट वरी, यहाँ पे हर तरीके का अपन क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे सर, क्योंकि ये रिवीजन है और यहाँ पे हर तरीके का क्वेश्चन होना चाहिए, है ना। ओके ठीक है, ध्रुव यू राइट एंड रोशन रॉन्ग, प्लीज चेक अगेन, सॉरी, है ना। देखो मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ मतलब एक 10 मीटर बिल्डिंग की हाइट है ना, हाइट है 10 मीटर बिल्डिंग की एक हाइट है, उसके ऊपर एक प्यारा सा जो है बहुत बच्चा खेल रहा है, मान लो, है ना, प्यारा सा जो जिन्ना सा, है ना, छोटू खेल रहा है, जिनका नाम अपन दे देते हैं चिंटू, है ना। चिंटू प्लेइंग है एंड चिंटू ने क्या किया कि 10 मीटर हाई बिल्डिंग थ्रू अ बॉल विद स्पीड ऑफ 10 मीटर, इसने मतलब स्पीड ऑफ 30 मीटर एंड 30 डिग्री के एंगल से, समझना। और ये क्वेश्चन किसका वो देखो, हम पढ़े थे प्रोजेक्टाइल तीन टाइप का, है ना, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल था, सॉरी ये नहीं, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल था, एंड दिस इज एग्जांपल आल्सो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, है ना। वेरी गुड रोशन, राइट। तो यहाँ से इसको फेंका जाता, बोला हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल बी द बॉल एट द हाइट एच ऑफ 10 मीटर टू द ग्राउंड, मतलब कहाँ पे गिरे, है ना, वो रेंज क्या होगी। अगेन जब मैं देखूं तो उसकी हाइट जो है, अगेन उसकी हाइट जो 10 मीटर कहाँ से हो, ग्राउंड से। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि कहीं ग्राउंड से तो नहीं पूछा है। उन लोग क्या, उन लोग दिमाग कैसा लगा लेते हैं कि सर ये पार्टिकल यहाँ से आएगा ऐसे ऐसे करके यहाँ गिरेगा, मतलब सर ये वाली पूछी है, अरे बावड़ो ये नहीं पूछी है, ये नहीं पूछी है, ये पूछी है ना, दिस नॉट दिस, ये नहीं पूछी है, ये पूछे कि हाइट ऑफ 10 पे अगेन कब होगा, मतलब ये मेरे से क्या पूछ रहा है, मतलब ये मेरे से पूछ रहा है रेंज पूछ रहा है ना। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या फिर 2ux 2uy बाई जी, या फिर 2u साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये सब फॉर्मूले, तो मैं ये यूज करता हूँ तो मेरे पास आएगा यू स्क्वायर क्या दिया 10 इंटू 10 साइन 2 थीटा मतलब 60 डिग्री डिवाइडेड बाई जी इज 10, तो मेरा आंसर आ गया, आंसर क्या आया 10 इंटू रूट थ्री बाय 2, सो 5 रूट 3, और 5 रूट 3 करूंगा मतलब 5 मल्टीप्लाई समथिंग, if you have no remembering the value of रूट 3 you can directly say कि सर ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये राइट है ना। आपको अगर रूट 3 का वैल्यू नहीं भी आता है देन यू कैन ऑल्सो सॉल्विंग दिस क्वेश्चन,
अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं आती है तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, डरना नहीं है, पीछे जेईई एडवांस लिखने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन टफ होगा, है ना। जेईई एडवांस लिखने का मतलब कभी नहीं होता है कि क्वेश्चन टफ होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कौन बोला है ऐसा होता है? हाँ, नॉर्मली होता है ना, बट हर एक क्वेश्चन में नहीं होता है ऐसा, है ना। चलो ट्राई करो क्वेश्चंस को। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप करिए इस क्वेश्चन को, क्या उत्तर आता है। पार्टिकल और मास m is projected from the ground at each speed u naught at angle अल्फा, मतलब एक पार्टिकल है, इसको ग्राउंड से फेंका जाता है, वो प्रोजेक्टाइल करता है एट एंगल जो है वेलोसिटी u नॉट एट एंगल अल्फा पर फेंका जाता है, ठीक है। एंड फिर बोला है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी, तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी, ये ट्रेजेक्टरी का क्या है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हाईएस्ट पॉइंट है। इट मेक अ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब ये जो है and at the highest point it makes a complete inelastic collision with another identical particle, मतलब completely inelastic। what is the meaning of inelastic? inelastic का मतलब होता है कि इक्वल टू जीरो, है ना। कंप्लीटली क्या होगा, आफ्टर कोलिजन दोनों पार्टिकल ऐसे कंबाइंड हो जाएंगे, दोनों पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और चलना स्टार्ट करेंगे, कहीं जाके गिर जाएंगे, है ना। तो आइडेंटिकल पार्टिकल विच वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द सेम इनिशियल स्पीड, मतलब यहाँ से फेंका जाता है उसको, है ना, सेम स्पीड u नॉट। the angle that the composite system makes with the horizontal immediately after the collision, मतलब आफ्टर द कोलिजन कितना एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल से, पार्टिकल किस एंगल पे जाएगा आफ्टर द कोलिजन, दोनों पार्टिकल मिलके एक बड़ा सा पार्टिकल बनाएंगे, है ना। दोनों पार्टिकल मिलके एक बड़ा सा पार्टिकल बनाएंगे और कहाँ तक जाएंगे ये पूछा। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, है ना, बता देना आंसर। आवाज का मैं बार बार इसीलिए पूछता हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि यू अंडरस्टूड और नॉट, आपको समझ में आया कि नहीं, है ना। मेरा आवाज मेरी आप तो पहुंच रही है कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब मेरा पूछना लक्ष्य है, इसीलिए मैं आपसे ये सब बातें पूछ रहा हूँ। आप मेरे को बताइए आपका आंसर क्या आया, है ना। आंसर बताइए भैया, आंसर बताने वाले को 10 रुपए का इनाम दिया सिलेक्शन के बाद दिया जाएगा। इतना सोचना पड़ता है सर, हाँ बिल्कुल। चलो ज्यादा मत सोचना, दिमाग फट जाता है ना। फटता है कि नहीं बताओ मेरे को, ज्यादा सोचने से दिमाग फटता है कि नहीं? बिल्कुल सर, इसीलिए तो हम लोग नहीं सोचते हैं ना, इसीलिए तो हम लोग ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि दिमाग फटने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है सर। ले भाई लाइट चली गई, लाइट भी सिधार गई स्वर्ग। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमको लाइट से हमारा लैपटॉप। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सब लोग एक बार देखें स्क्रीन पे कि कितना शानदार क्वेश्चन है ना, कितना भयंकर है, जिसके लिए अपन डरे थे, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं कि अब मास m का मास यहाँ से प्रोजेक्टेड किया जाता है, मतलब जस्ट बिफोर द कोलिजन। इसने बोला कि एट हाईएस्ट पॉइंट पे कोलिजन होता है ना। तो ये वाला इसको व्हाइट ले लेते हैं, ये वाला पार्टिकल व्हाइट है ना, इधर जा रहे हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इधर होगी, और वो कितनी होगी u नॉट cos अल्फा। और इस येलो वाले पार्टिकल की जो है जस्ट बिफोर द कोलिजन, आई एम सेइंग जस्ट बिफोर द कोलिजन, इसकी वेलोसिटी मेरे को पता नहीं, आई से कि v डैश जो भी होगी, है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, फॉर पार्टिकल 2, फॉर येलो पार्टिकल, है ना, जहां जहां येलो कलर यूज करूंगा मतलब वो येलो पार्टिकल के लिए है ना। तो फॉर येलो पार्टिकल वी कैन राइट v बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as लगा दूं क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2s लगा सकता हूँ कि नहीं। तो v मतलब ये v डैश मेरे को फाइंड करना है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना u नॉट स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन, हमेशा डाउनवर्ड लगेगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, माइनस लिख दूंगा, माइनस g इंटू एच। एस क्या है, एस क्या होगा, एच के बराबर होगा, मैक्सिमम हाइट होगी ये, है ना। पार्टिकल जो रीच करेगा ये हाइट मैक्सिमम हाइट होगी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2gh। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा वी स्क्वायर इजिकल टू
यू नॉट स्क्वायर। देखो कितना सिंपल सवाल है, ध्यान से देखना, लेकिन 3 चैप्टर को कंबाइन किया, काइनेमेटिक्स, मोशन इन 2D एंड कोलिजन को, है ना, काइनेमेटिक्स, मोशन इन 2D एंड कोलिजन, तीनों को, है ना। लेकिन बहुत प्यारा सवाल है। 2 इंटू जी इंटू एच, एच क्या होगा, एच ये पार्टिकल जितनी हाइट ट्रेवल करेगा उसकी बात हो रही है क्या सर, बिल्कुल, है ना। तो कितनी ये यूज करेगा, है ना, बिकॉज ऑफ आई, यहाँ पे मेरे पास एच की वैल्यू कुछ तो पुट करनी पड़ेगी ना, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, यू नॉट गिवन है, अल्फा गिवन है, तो आप इजीली कह देंगे कि सर, ये क्यों मैं फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि टक्कर के समय दोनों की वेलोसिटी जो है वी नॉट को भी इन द टर्म्स ऑफ यू नॉट कोस अल्फा ऐसे कुछ फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g, होगा कि नहीं। तो यहां से 2g से 2g तो बेचारा मर जाएगा, है ना, 2g से 2g बेचारा मर जाएगा। मैंने क्या गलती की है, हाँ ये माइनस है ना, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। बेसिक मैथमेटिक्स आ गया प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको बेसिक मैथमेटिक्स आ गया है ना। वेलकम तमन्ना, बिल्कुल आपका स्वागत है आज के पहले लेक्चर में। आइए और जी एडवांस का सवाल कीजिए। यू नॉट स्क्वायर इज कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। तो यू नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, प्यारे प्यारे विद्यार्थी क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर अल्फा, बिकॉज ऑफ आई नो सर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। यस रोशन, आंसर, योर आंसर इज राइट, आपका आंसर सही है ना। तो यू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो वी स्क्वायर, यहां से वी इज इक्वल टू यू नॉट कॉस अल्फा। अरे सर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी एट हाईएस्ट पॉइंट पे। अरे भाई मेरा आंसर आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ, सेम है तो यहां से मेरे पास प्यारे प्यारे विद्यार्थियों वी डैश भी आ गया मेरे पास, यू नॉट कॉस अल्फा बिफोर, जस्ट बिफोर द, यस ध्रुव यू आर राइट। तमन्ना कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से चेक कीजिए सवाल क्या पूछ रहा है ना। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, यहाँ पे मेरे पास दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी जस्ट बिफोर द कोलिजन आ गई। तो कोलिजन, जब जब मैंने कोलिजन पढ़ा था, अगर आपको याद है इन 11th क्लास टॉपिक, अगर नहीं है तो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, इन द चैप्टर नंबर 6, है ना, आफ्टर द चैप्टर नंबर 6 तो वर्क पावर एनर्जी होता है हमेशा अपना, है ना। तो ये चैप्टर नंबर जैसे 3, तो अब कोलिजन, कोलिजन के समय टक्कर हो रही है, खचाक, टक्कर होते समय कोई एक्सटर्नल फोर्स, नो सर, इस टक्कर जब हो रही है तब कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी लग रहा है यार, कौन करवा रहा है टक्कर, कोई नहीं करवा रहा है। ये बेचारा इधर जा रहा था, ये बेचारा इधर जाता, टक्कर हो गई और दोनों ने इंटरनल फोर्स एक दूसरे पे लगाया, इंपल्स। तो उस समय नो एफ एक्सटर्नल, तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ जल्दी से यार, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का। चलो तो इस क्वेश्चंस को करते हैं आगे, वेरी गुड खुशी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्यारे प्यारे विद्यार्थी क्या होता है, प्यारे प्यारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर इन द एक्स डायरेक्शन में एक बार लगाऊंगा और एक बार एक्स वाई डायरेक्शन में लगा दूंगा। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों एक्स डायरेक्शन में जब मैं लगाऊंगा तो वो देखूंगा कि एक्स डायरेक्शन में इनिशियली वेलोसिटी जस्ट बिफोर द कोलिजन, कहीं आप लोग यहाँ की कहानी मत लिख देना यार, जस्ट बिफोर द कोलिजन, है ना, जस्ट बिफोर द कोलिजन। तो जस्ट बिफोर द कोलिजन इन द पार्टिकल नंबर 1 मूविंग इन दिस डायरेक्शन, है ना। तो पार्टिकल नंबर 1 के लिए व्हाइट कलर से लिखते हैं सर m इंटू यू नॉट कॉस अल्फा, प्लस पार्टिकल नंबर 2 वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन इज 0, सो एम वी 0, है ना। मोमेंटम एक्चुअल में मोमेंटम जो होता है पी एम इंटू वी होता है, पी इक्वल टू एम इंटू वी, तो एम मास है ना, और वी ये है, ठीक है। अब अनदर आइडेंटिकल पार्टिकल है तो उसके लिए एम तो एम होगा, लेकिन सर वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है, तो एम इंटू वी इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन, नहीं पता सर आफ्टर द कोलिजन क्या होगी, बट आफ्टर द कोलिजन इसने बोला इन इलास्टिक, है ना। तो मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा, आप लोग एक बार डायग्राम को ध्यान से देखना। ये पहला पार्टिकल जस्ट बिफोर द कोलिजन, और ये एक सॉरी ये व्हाइट वाला पहला पार्टिकल था, और येलो वाला जो मेरा था दूसरा पार्टिकल था जस्ट बिफोर। और कोलिजन होने के बाद क्या हुआ कि ये दोनों मिल गए, ये दोनों ये अपना येलो वाला और इसके साथ साथ बैठ गया अपना व्हाइट वाला, दोनों बराबर मास के हैं और दोनों किसी मान लो किसी एट थीटा एंगल पे जाते होंगे यहाँ पे वी वेलोसिटी से,
है ना। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दैट्स इज Vx और दैट इज Vy। सर क्या हॉरिजॉन्टल नहीं जा सकते? अरे यार जा सकते हैं, मैंने माना है, अगर जाएंगे तो Vy 0 आ जाएगा, है ना। तो आप जो है जो चीज स्टैंडर्ड होती है वो मान के चलिए, बाद में क्या होता है वो देखा जाएगा, है ना। मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं हो सकती प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल वेलोसिटी मास हो जाएगा m + m 2m, है ना। दोनों पार्टिकल का है m + m इंटू वेलोसिटी Vx। सेम ऐसी y डायरेक्शन में लिखूंगा तो y डायरेक्शन में कौन जा रहे हैं, y डायरेक्शन में है फॉर व्हाइट कलर वाला जो पार्टिकल है उसके लिए 0, बट येलो कलर वाला ऊपर जा रहा है तो फॉर उस पार्टिकल नंबर 2 के लिए mu0 cos अल्फा। सर सेम कैसे? अरे यार वेलोसिटी भी तो सेम है इनिशियली जो है दोनों की, इसकी येलो वाले की और इस व्हाइट वाले की, दोनों की वेलोसिटी तो सेम ही तो है सर, है ना। दोनों की वेलोसिटी सेम। एक मिनट चार्ज लगाने दीजिए मेरे को। फिर से चली गई। इक्वल टू मास 2m इंटू Vy। यहां से आप लोग एक चीज देखेंगे कि डिवाइड बाय इक्वेशन अगर 1 और 2 को डिवाइड करूं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जाऊंगा क्योंकि यहीं कहीं पे एडजस्ट कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप देखेंगे तो डिवाइड बाय 1 और 2 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, mu cos अल्फा डिवाइड बाय mu cos अल्फा। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2, इन लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा 1 और राइट हैंड साइड 2m से 2m कैंसिल, Vx अपॉन Vy, है ना। Vx अपॉन Vy, या फिर ऐसा कर दो आपके लिए बहुत आसान होगा, आप 2/1 करेंगे आंसर सेम आएगा। मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद है, Vy अपॉन Vx। आप ऐसा भी कर सकते हैं, सेम 1 ही आएगा आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो व्हाट इज द Vy बाई एक्स, इस वेक्टर को उठा के चुपचाप यहाँ रख दो। देखें तो मैं क्या कह सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्चुअल में यहाँ से क्या होगा मेरे पास tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1, है ना। तो थीटा बराबर π/4। तो आफ्टर अ कोलिजन एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज 5/4, मतलब आफ्टर द कोलिजन ये पार्टिकल जो है आफ्टर द कोलिजन जुड़ के जो है यहाँ जाएगा 45 डिग्री एंगल पे जाएगा। और अब अगर आपसे पूछा जाए ये कितने एंगल पे जाएगा तो आप हमेशा के लिए आंसर दे सकते हैं 45। और अगर क्वेश्चंस को घुमा फिरा के भी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है सर हमको, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम कर लेंगे कि नहीं। तो बहुत टफ नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस था। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए कि ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमेशा जुड़ते रहे समय समय पर। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, भले ही जेईई मेन कहें लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि जेईई मेन शानदार नहीं पूछता, बहुत शानदार पूछता है। तो इस शानदार क्वेश्चन का उत्तर बताइए जल्दी से। Anybody get any answer? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं होता है एक ये चीज, ओके बिल्कुल सर, अबाउट विच पॉइंट, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है कि एट द टाइम टी लेस देन u0 बाय जी साइन थीटा। इसका मतलब समझो, यहाँ पे इसने बोला है कि टाइम जो है लेस देन u0 साइन थीटा बाय जी, मतलब आई नो सर कि t बराबर 2u साइन सॉरी हाँ 2u साइन थीटा बाय जी, यही होता है ना, 2u साइन थीटा बाय जी, दिस इज अ टाइम पीरियड। मतलब यहां से यहां आने पे यू 2u साइन थीटा बाय जी। और अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि व्हाट इज द टी हाफ रोशन, है ना। तो टी हाफ क्या होगा, u साइन थीटा बाय जी, मतलब इससे पहले पहले, है ना, बिफोर दिस पॉइंट। यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे पूछा है ना, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे पूछा है एट द एनी पॉइंट, इस स्टार्टिंग पॉइंट को मत ले लेना, है ना, इसके बाद वाला टी इक्वल टू 0 ना ले लेना, है ना। टी इक्वल टू 0 के बाद एट एनी पॉइंट पे पूछा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज
at a time t less than a t half। अरे समझे कि नहीं? अरे भाई समझे कि नहीं? अरे ध्रुव बहुत 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 बढ़िया बढ़िया, अरे बढ़िया बढ़िया आंसर देते हो ध्रुव तुम तो यार। आपको कुछ फीडबैक नहीं दे रहे हो आजकल कि सर जनसंख्या बढ़ाने का ये एक कारण हो सकता है, यहाँ से जनसंख्या बढ़ाइए, क्योंकि आप हमसे ज्यादा जानते हैं ना। वैसे मैं भी इस एज या इस फील्ड सब चीजों से होकर गुजरा हूँ, कोचिंग से। अरे पटेल साहब स्वागत है, कुछ समझ में तो आ रहा है ना पटेल साहब? पटेल साहब, प्राची, अवनीता, आप लोगों को अरे भाई रिप्लाई तो दो रे बाबा, दो भाई दो, दो रिप्लाई दो भाई दो। यार तुम लोग रिप्लाई भी नहीं देते, मतलब इतनी दुश्मनी है मेरे से? अरे बाप रे, इतना दुश्मनी मैं कहाँ रखूंगा रे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इतनी दुश्मनी मैं कहाँ रखूंगा? ओके मिताली, देखते क्या आंसर आता है ना? अरे यार कुछ भी, अरे बातें तो कर सकते हो ना, पढ़ नहीं सकते हो? अरे बस फिर ठीक है। अरे एकदम मेरे को भी खुशी जी, मेरे को भी खुशी हुई, दिल में खुशी हुई मेरे को भी। यस तमन्ना, दिल में हमेशा तमन्ना रखो तो आपको खुशी मिल सकती है एग्जाम में पास होने की। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। दिल में तमन्नाएं रखें, अपने आप जो है आपको खुशी मिलती रहेगी। चलो तो इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से करेंगे कि a small particle of mass m is projected at an angle theta, मतलब यहाँ पे थीटा एंगल पे प्रोजेक्टेड किया जाता है with the x-axis with the initial velocity v0 initial velocity in the xy plane। ओके अवनीता, वेरी गुड, बहुत सही है ना। इन द xy plane as shown in the figure at the time, मतलब इससे लेस देन टाइम, मतलब यहाँ कहीं बीच में। द एंगुलर मोमेंटम, पहले मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि रोटेशन कुछ थोड़ा बहुत याद है, आप लोग दिमाग लगाएंगे सर प्रोजेक्टाइल में रोटेशन, ए पसीना आ गया सर, पसीना। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, पसीना बिल्कुल नहीं आना है। एल बराबर होता है एम इंटू आर क्रॉस वी। कई मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं जो एल बराबर एम इंटू वी क्रॉस आर लिख देते हैं। उन सारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि जो लिख दिए हैं सो लिख दिए, आगे ये गलती मत करना। टो बराबर आर क्रॉस एफ लिखना, एफ क्रॉस आर नहीं। एल बराबर एम इंटू आर क्रॉस वी लिखना, न कि वी क्रॉस आर। आई होप यू अंडरस्टूड। So now solve, find m तो constant है, if you find value of r and v, you find value of v, then you can do cross product, है ना। अरे भाई r और v का मतलब क्या हुआ कि i कैप j कैप k कैप ऐसे करके कर सकते हैं, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट तो आता है ना सबको? अरे भाई नहीं आता है तो आज सिखा लूंगा, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आज सीख लेंगे अपन, है ना। लेकिन यहाँ तो 2 की टेबल बनेगी, आपको तो 3 की सिखाऊंगा। चलो आई जे एंड के ऐसे टेबल बना दो, ठीक है। जिसको नहीं आता मैट्रिक्स वो एक बार ध्यान से देखिए, 2 मिनट के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6। तो इसको कैसे सॉल्व करते प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? इसको ऐसे सॉल्व करते कि आई को चुपचाप रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करो जे और के को, 2 इंटू 6 12 माइनस 5 इंटू 3 15। बीच वाले को माइनस दे दो, बीच वालों का इज्जत कभी नहीं करते लोग, है ना। तो आई इंटू के 6 माइनस 4 इंटू 3 12 प्लस के कैप, है ना। जिसको ले रहे हो उसको काट दो। जैसे मैं एक लास्ट वाले में बताऊंगा ये वाली चीज कि जैसे के को लिया मैंने, है ना, के की बारी आई तो इस के वाली इस रो को काट दो और के वाली इस रो को काट दो, बचा कौन? ये। तो 1 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2, तो 1 इंटू 5 5 माइनस 4 इंटू 2 8। तो ऐसे करते हैं मैट्रिक्स को सॉल्व। कितने लोगों को नहीं समझ में आया यार, है ना। एक बार मैं इसके लिए मैं पूछूंगा यार, मैट्रिक्स कितने लोगों को नहीं आता है यार,
है ना। कितने लोगों को नहीं आता, वेरी गुड, खुशी, बहुत बढ़िया, आना भी चाहिए, नहीं आता है उन लोग एक बार पूछ लेना, है ना, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। मैं एक मेरी आदत अच्छी है कि बुरी, आई डोंट नो, मैं ये नहीं कहता कि आई एम बेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल मैं बेस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा बेस्ट देने की कोशिश जरूर करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हमको छोटी छोटी चीजें पता नहीं होती, क्वेश्चन हम कर लेते हैं और बच्चा सोचता है कहाँ से क्या आया, है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो m इंटू आर, पहले मैं r फाइंड कर दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास r, किसी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे r देखूंगा तो इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा, r s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u साइन थीटा इंटू टी ut प्लस 0, ये x डायरेक्शन में हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। इन द y डायरेक्शन s बराबर ut, u इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होगी प्यारे प्यारे विद्यार्थी, u साइन थीटा, है ना, u साइन थीटा होगी कि नहीं, तो u साइन थीटा u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि प्यारे प्यारे विद्यार्थी ऊपर की डायरेक्शन को मैं प्लस लेता हूँ, नीचे की नेगेटिव, है ना, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम है इसी के साथ माइनस आ जाएगा, ये मेरा आर हो गया, ठीक है। तो यहां से मैं लिखूंगा m इंटू, अब आर तो आ गया, वी भी तो फाइंड करना, तो पहले वी तो फाइंड करो सर। तो एनी पॉइंट टी पे वी जो है एक्स डायरेक्शन में हमेशा कांस्टेंट रहता है, वी बराबर यू प्लस एटी ए जीरो, तो वी बराबर यू, तो यू कॉस थीटा आई कैप, हमेशा ऑलवेज एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट, मान लो इस पॉइंट पे अपन ने ये एक्स, ये वैल्यू वाई की फाइंड कर दी, वैल्यू एक्स की फाइंड कर दी अपन ने, ये तो ये हो गई, है ना। v क्या होगा, ये x डायरेक्शन में एट एनी टाइम t, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की ओर होगी, v बराबर u प्लस ए टी, है ना, v बराबर u प्लस ए टी, u कितना है, u साइन थीटा प्लस ए टी, मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, a इंटू टी माइनस जी टी जे कैप, v बराबर u प्लस ए टी। कितने लोगों को डाउट है इस इक्वेशन में, अगर है तो पूछ लेना भाई, है ना। तो अब इनको सॉल्व करेंगे r क्रॉस v, है ना, तो या तो i और j दो ही वेक्टर का आ रहा है, j का तो कुछ मामला ही नहीं आ रहा, छोड़ दो फिर j का मामला नहीं आ रहा है, तो अगर लिख भी सकते हो आंसर सेम ही आएगा, सॉरी k का मामला है ना, आंसर वही आएगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। 3 की मैट्रिक्स और 2 की, 3 की सिखा दिया हूँ इसीलिए, क्योंकि यहाँ 2 की बन रही इसीलिए 3 की सिखा दिया हूँ। तो आई डायरेक्शन में आर कितना, पहले आर आएगा क्योंकि आर क्रॉस वी, तो पहले प्यारे प्यारे विद्यार्थी आर लिखना, अगर पहले वी लिख दिए तो आंसर गलत आ जाएगा, फिर प्लस में आ जाएगा, फिर आप बोलोगे कि आंसर हमारा ए है ना, डी वाले आंसर ए कर देंगे, तो ऐसा ध्यान रखना प्लीज, पहले कौन आएगा, आर आएगा, तो आर क्या है यहाँ पे, यू साइन थीटा इंटू टी, और जे क्या है, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यार बहुत बड़ी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी रे भाई रे, बनाओ, अरे बनाएंगे सर बनाएंगे, आप थोड़ा धीरज तो रखो सर। यहाँ पे v इन द x डायरेक्शन इज u cos थीटा आई कैप में r क्रॉस v, और यहाँ u sin थीटा माइनस gt, कर दो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। सर ये क्या होता है, अरे मैट्रिक्स सॉल्व करनी है, यहाँ पे इसका दो के कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट ही करेंगे, इसका माइनस इसका, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा m इंटू जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो u साइन थीटा t इंटू यू कॉस थीटा टी, अब इससे भी माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस यू साइन थीटा इंटू टी इंटू जी टी, है ना। ये वाला माइनस ये वाला माइनस ये वाला कितना होगा रे, ये वाला होगा रे, यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा टी, बोल भाई बोल, ये वाला कितना होगा रे, तो बोलेगा सर यू कॉस थीटा इंटू जी टी स्क्वायर इंटू हाफ। बोल भाई बोल, अब सॉल्व कर लेगा कि नहीं, अब सॉल्व करेगा कि नहीं, नहीं करूंगा सर आप ही करो, गिनती हमको आती है आपको नहीं आती, आप करो। तो यहां से देखेंगे यू साइन थीटा, इसको जब मैं खोलूंगा तो m तो बाहर ही है, अंदर क्या बचेगा, यू साइन थीटा t इंटू यू कॉस थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो जी टी स्क्वायर, ये माइनस यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा टी, माइनस माइनस प्लस प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू हाफ जी टी स्क्वायर। तो कौन कौन मर गया, ये और ये तो मर गया सर बच्चा, माइनस यू साइन थीटा जी टी स्क्वायर, यहाँ हाफ, है ना, आपको आगे ले लो और बढ़िया दिखेगा, हाफ यू कॉस थीटा, यहाँ पे गलती कर दी क्या,
कौन कटेगा यहाँ u cos थीटा। ओरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों गलती करा दिए ना आप लोग यार, एक्स डायरेक्शन में u sin थीटा कहाँ होती है वेलोसिटी रे, एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा होती है ना। ध्यान रखो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा सही रखेंगे क्या, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो बात बन गई फिर भी अपनी, है ना। यहाँ पे u cos था, u cos थीटा t इंटू u sin थीटा, u cos थीटा यहाँ पे मैंने सही लिख दिया और यहाँ पे गलत कैसे हुआ। ओ सर आपने पहले एक सवाल को किया हुआ था इसलिए, तो यहाँ से तो u cos थीटा इंटू टी इंटू u sin थीटा माइनस u cos थीटा इंटू टी इंटू जी टी, माइनस ये वाला u cos थीटा इंटू u sin थीटा इंटू टी माइनस u cos थीटा इंटू टी इंटू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये u sin थीटा इंटू टी इंटू u cos थीटा और ये कट जाएगा, तो यहाँ u sin, ये एक्चुअल में क्या था u cos था, है ना। तो u cos थीटा एक है और यहाँ पे हाफ है, तो एक में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा, एक में से हाफ जाएगा। अरे यार मिताली में देखा नहीं, सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू सो मच मिताली, है ना। बिल्कुल यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमारा आंसर क्या आएगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, डी आएगा। तो मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं तो आपसे भी हो सकती है, तो हमेशा ध्यान में रहिए, आप एस्पिरेंट है, मैं तो टीचर हूँ, फर्क रहता है, ऐसे टीचर को भी नहीं करनी चाहिए, है ना। लेकिन समझाने और खुद करने में भी फर्क होता है प्यारे प्यारे विद्यार्थी, क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना, है ना। तो चलो बढ़ते आगे, और इस क्वेश्चन में जिनको भी डाउट है तो वो प्यारे प्यारे विद्यार्थी मेरे बताएंगे। और आई थिंक एक निकला, छोड़िए उसका नाम अपन देखते हैं, मेरे को तो लगता है तमन्ना होना चाहिए वो। अरे यार मैं तो एकदम सत्य निकला, क्योंकि मेरे को पता है ये जो लोग हैं ये तो रेगुलर, मैं इनको हमेशा देखता हूँ। हो गया क्या ये क्वेश्चंस? अगर हो गया है तो फिर एक और क्वेश्चंस कीजिए, और ये मैं बोला था आपको बार बार की वेलोसिटी पे एक अच्छा क्वेश्चंस भी लाऊंगा। चलो ये वाला करो, देखें बहुत ज्यादा तो अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है कि a well particle is projected with u is equal to 50 meter per second at an angle 53 with the horizontal. Find the time when the acceleration vector makes angle 53 with the velocity vector, है ना। कई प्यारे प्यारे मेरे विद्यार्थियों को ये समझ नहीं आएगा, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ, मतलब मेरा प्यारे विद्यार्थी पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया जाता है एट एंगल 53 डिग्री पे, है ना। 53 डिग्री पे प्रोजेक्टेड किया जाता है u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड से, है ना प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। अब इसके बाद ये बोल रहा है, देखो यार मेरे को ऐसा क्यों, अरे यार मेरे को मोबाइल में देखना पड़ेगा कि मेरी आवाज तो आ रही है ना सही एकदम। मैं एक्चुअली आज बार बार क्यों पूछ ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम जो ये वाला माइक्रोफोन किया, इसीलिए मैं अगेन एंड अगेन पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि क्या पता माइक्रोफोन से आवाज अच्छी नहीं आती हो या अटकती हो, है ना। बेटर आ रही है हमेशा से या फिर वही आ रही है ना। खुशी एक बार आप बताएंगे मेरे को। ओके ठीक है, चलो। तो अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, यहाँ से प्रोजेक्ट एट एंगल 53 एंड फाइंड द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन वेक्टर मेट एन एंगल 53 विद वेलोसिटी। मतलब जो एक्सेलरेशन है, जो ही पार्टिकल को ऊपर फेंकूंगा तो यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थी एक्सेलरेशन कौन लगाता है, सिर्फ धरती माता। कौन, सिर्फ धरती माता। तो जो ही मैं इस पार्टिकल को अगर ऐसे ऊपर फेंकता हूं तो जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी वेक्टर से 53 degree angle should be angle between the velocity vector and acceleration vector is 53। तो ऐसी पोजीशन कहाँ पे बनेगी, ऐसी पोजीशन कहाँ पे बनेगी, t इक्वल टू टी बाई हाफ से पहले बनेगी या बाद में बनेगी। अगर ये पहले पता लगाओगे कहाँ पे बनेगी ऐसी सिचुएशन कि एट देयर एक्सेलरेशन वेक्टर मेक्स एन एंगल 53 डिग्री विद द वेलोसिटी वेक्टर, तो ऐसी सिचुएशन कहाँ पे बन सकती है, वेयर, ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे ये जो है बन सकती है सिचुएशन।
चलो मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, एक बार स्क्रीन पे देखिए कि यहाँ से वेलोसिटी ऐसे होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे होगी, इस वेलोसिटी ऐसे होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। ओके, आंसर क्या आता है, आंसर क्या आ रहा है, आंसर कहीं लिखा हूँ मैं, आंसर, हाँ आई थिंक रोशन यू आर राइट, है ना, आंसर सॉल्व किया हुआ नहीं है मेरा भी। चलो, और जो एक और एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, धरती माता हमेशा डाउनवर्ड लगाएगी, यहाँ पे जी, इधर लगेगा एक्सेलरेशन वेक्टर जी, इधर लगेगा जी, मतलब इस टी हाफ से पहले तो ग्रेटर देन 90 बन रहा है, और यहाँ आती 90, मतलब इसके बाद ही कोई पॉइंट मिलेगा, है ना, तो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी, मतलब एंगल इंक्रीज, तो आई एज्यूम कि यहाँ पे 53 बन रहा होगा, आई थिंक, है ना, क्योंकि लेस देन 90 यहाँ ही बन रहा है, आई एज्यूम कि यहाँ पे 53 बन रहा होगा, तो दिस इज अ वेलोसिटी वेक्टर v एंड दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर। अब इस वेलोसिटी वेक्टर के अगर मैं कंपोनेंट लूंगा तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, ये 53 एंगल है तो ये 37 डिग्री एंगल होगा कि नहीं, है ना, वेलोसिटी वेक्टर ये 53 डिग्री एंगल है तो ये क्या होगा भाई, ये वाई डायरेक्शन में है ना। अब किसी को समझ में नहीं आएगा कि सर क्यों, अरे यार ये वी एक्स जो है वी एक्स डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में, है ना, एंगल जो है v और g के बीच में 90 नहीं है, एंगल vx एंड g, मतलब g किस में, y डायरेक्शन में, इसीलिए, है ना, तो यहाँ पे एक मैं y डायरेक्शन में मेरा vy आ जाएगा, है ना, और x डायरेक्शन में मेरा vx आ जाएगा, तो vx की वैल्यू होगी v cos 37 एंड vy की होगी v sin 37, ये तो v की वैल्यू है। लेकिन मेरे से पूछा क्या है कि एक्सेलरेशन वेक्टर मैक्स एन एंगल 53 विद द वेलोसिटी वेक्टर, है ना, तो टाइम मेरे को फाइट करना है कि किस टाइम पे बनाएगी। तो आप लोग अगर यहां से मैं इस फ्री बॉडी बनाता हूं इसी पॉइंट का, तो आप लोग यहां बोलेंगे कि सर v है ना, इस डायरेक्शन में vx है और इस डायरेक्शन में vy है ना, ये है कि नहीं। अगर मैं चुपचाप क्या करूं प्यारे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग देखना, एक खेल खेलता हूं मैं, चुपचाप vy को मैंने इधर रख दिया, vy को इधर उठा दिया, और यहाँ पे एंगल कितना था 37 डिग्री। देखो इसको उल्टा करके ही कौन बेस बन रहा है कौन परपेंडिकुलर बन रहा है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 10, ये एक्स एक्सिस से नीचे की ओर जितने भी एंगल ऐसे लेंगे, एंगल ऐसे मेजर हुआ है ना एक्स एक्सिस से, तो 10 माइनस 37, एंगल कैसे मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज देन पॉजिटिव, और अंकल क्लॉकवाइज मतलब अंकल वाइज नेगेटिव, तो 10 माइनस 37 इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स। ध्यान से रख देखना यार, हमेशा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों की थीटा बेस कौन है, हाइट कौन है, हमेशा वी वाई बाय वी एक्स नहीं होता। अगर हॉरिजॉन्टल से पूछा जाता है डिफरेंट, वर्टिकल से पूछते हैं तो डिफरेंट। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग्स, अगेन एंड अगेन बनाता हूँ, बताता हूँ क्योंकि आई नो कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक हेयर, है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी वाई की वैल्यू एट एनी पॉइंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी वाई, किसी भी पॉइंट पे वैल्यू ऑफ वी वाई क्या होगी, है ना। वैसे ये वी एक्स ही रखो, वी कॉस 37, लेकिन आपने वी की वैल्यू भी तो नहीं पता है ना, तो वी वाई फाइंड करके क्या उखाड़ लेंगे, है ना, क्या उखाड़ लेंगे, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास u है, ठीक है, तो यहाँ पे वी एक्स कितना होगा, वी एक्स कितना होगा, u cos 50 होगा ना, क्योंकि x डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। लेकिन y डायरेक्शन में क्या होगा कि, है ना, y डायरेक्शन में वी वाई क्या होगा, वी वाई बराबर u प्लस 80, है ना, वी वाई बराबर u प्लस 80, u कितना, u साइन 53, v बराबर u प्लस 80, और एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड तो g इंटू टी, है ना, टी मेरे को नहीं पता है, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा u इंटू साइन 53 माइनस जी टी डिवाइडेड बाई u इंटू कॉस 53, तो यहाँ से वैल्यू रख दो 10 37 माइनस 3/4 इज इक्वल टू u साइन 53 करेंगे तो u साइन 53 कितना होगा, u cos 53 इधर, u cos 53 होगा u इंटू cos 53, 50 इंटू cos 53 कितना होता है विद्यार्थियों, 4/5 सो 40 ना, cos 53 है ना, एंगल घटता है साथ में 30 होगा, cos 30। एक चीज ध्यान रखना 37 और 47 बहुत बार अपन कंफ्यूज होते हैं साइन 37 और cos 37 में। आप लोग यहाँ पे देखना कि cos हमेशा डिक्रीज होते जा रहा है, तो cos 37 की वैल्यू ज्यादा होगी एंड sin 37 की कम होगी, मतलब 3/5 ये होगा और cos 37 4/5 होगा, है ना। तो यहाँ पे cos 53 है, cos 53 3/5, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई 30, तो ये मैंने 30 लिख दिया। u sin 53 कितना हो जाएगा 40
माइनस जी कितना 10 इंटू टी, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी टी की। ठीक है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्वेश्चन टफ नहीं था। क्या टफ था कि क्या है कैसे एनालिसिस करें, ये टफ था। जो ही मेरे पास ये वाली सिचुएशन बन गई, एंड आफ्टर दैट वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस, टेक अ कंपोनेंट vx and vy, and I know कि tan theta is equal to vy upon vx. Here theta is minus 37, so 10 minus 37 is equal to vy by x, and at any point vy is equal to u sin theta minus gt, and vx is equal to u cos theta at any time. So from here we can easily get an answer. If any doubt? बिल्कुल मिताली, वही तो देखो, बिल्कुल मिताली, यहाँ पूछा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ 50, तो पार्टिकल को मैं 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एट एंगल 53 पे। तो आप मिताली मेरे को ये बताएंगे कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू कॉस थीटा होगी और वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा इनिशियली। तो यहाँ मैं लिखूंगा यू कॉस 53 और यहाँ लिखूंगा वाई डायरेक्शन में यू साइन 53। लेकिन मेरे को देखना है कि कहाँ पे एंगल 53 डिग्री होता है, जी और मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में। तो ये ब्लू वाला देखेंगे कि आप जो है ये वेलोसिटी होगी मेरी एट एनी पॉइंट पे, है ना, और ये जी ब्लू जो है, सॉरी ये ग्रीन कलर जो है ये मेरा एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक्चुअली में गर्मी बहुत हो रहा, लाइट चलेगी, ये जी है। तो आप देखेंगे कि बिफोर द टी ऑफ, यहाँ पे एंगल ग्रेटर देन 90, यहाँ पे ग्रेटर देन 90, यहाँ पे 90, तो इसका मतलब ये पोजीशन नहीं हो सकती, ये में भी हो सकती है क्योंकि यहाँ 53 बोला है ना। तो यहाँ पे 53 बन रहा है, मान लो इस पोजीशन पे, यहाँ पे 53 से कम और यहाँ पे और कम, है ना। तो अगर ये 53 है ना, ये जी जो है, जी किस डायरेक्शन में लगेगा प्यारे विद्यार्थियों, जी जो वाई डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं, है ना, ये वाई डायरेक्शन है, जी किधर वाई डायरेक्शन में लगेगा, है ना। और इसने बोला कि एंगल 53 बन रहा है, तो यहाँ से किसी एंगल 53 पे जो है इसकी वेलोसिटी है जी से 53 पे। ठीक है, तो अगर इसका मैं वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर लूंगा तो कंपोनेंट ये वाला आएगा vx, और ये एंगल कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी 37, है ना। तो यहाँ पे vx कितना होगा, थ्रू आउट द होल प्रोजेक्टाइल vx तो कांस्टेंट रहता है u cos थीटा, है ना, u cos थीटा। और vy क्या होता है, इस डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट आएगा vy आएगा, है ना, इधर vx आए इधर vy, और vy हमेशा क्या होता है v बराबर u प्लस 80, u is u sin theta, 80 is z and t is time, तो u sin theta minus gt at any time t वेलोसिटी ये रहती है ना। बस तो यहाँ से आप लोग एक देखेंगे मिताली कि मेरे पास ये फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका बनाएंगे इसका, तो आप लोग देखेंगे कि वी वाई डायरेक्शन में वी एक्स इधर है और वी इधर है ना। सेम ये वाला यहाँ बनाया मैंने और यहाँ वाला यहाँ बनाया तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे वी वाई देखो और वी एक्स देखो। ठीक है, तो यहां से वी वाई देख लिया, वी एक्स देख लिया, तो इस वी वाई को अगर इस वेक्टर को चुपचाप मैं उठा के यहाँ रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, वी वाई को चुपचाप यहाँ रख दो, है ना भाई। वेक्टर को आप डिस्प्लेस तो कर सकते हैं ना, एक्चुअल में ये डिस्टेंस वी वाई है इतनी ही तो ये होगी, डिस्टेंस तो इतनी की इतनी ये होगी। तो यहाँ से आप देखेंगे थीटा एंगल है, तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो परपेंडिकुलर बे अपॉन बेस इज अ tan थीटा, तो मेरा tan थीटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा t की वैल्यू आ जाएगी, 10 माइनस 37 की वैल्यू होती है -3/4, है ना। और वी वाई में u sin 53 माइनस जी टी, तो u sin 53 क्या होगा, u 50 sin 53 इज 4/5, 40 माइनस जी इज 10 into t divided u cos 53, u is 50 and cos 53 is 3/5, so we get a 30। ठीक है भाई, खुश मिथाली राठौड़, हैव यू अंडरस्टूड राठौड़ साहब, है ना। आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ कि जब भी आपको डाउट लगे तो इन बिटवीन द क्वेश्चंस यू कैन आस्क, है ना, इन बिटवीन द क्वेश्चन यू कैन आस्क, क्योंकि उससे अपना समय बचेगा लेकिन आपको और बेटर तरीके से समझ आएगा। जिस भी स्टेप, जैसे मैंने पहला स्टेप लिखा, आपको डाउट आया तो आस्क हियर, है ना। आगे बढ़ने से पहले तुरंत हाथ खड़ा कर दो या चैट बॉक्स में मैसेज कर दो, सर रुको रुको कहाँ जा रहे हो, है ना। सर आपको मतलब ऐसे भागते जाएंगे, अरे मेरे को पहले समझाइए सर, फिर साथ में चलेंगे, अकेले बिल्कुल नहीं भागना, है ना, ऐसा वाला। चलो सॉल्व एग्जांपल नंबर 19। A fighter plane is flying horizontally at an altitude of 1.5 km with speed 720 km per hour, है ना। अलग अलग किताबों से क्वेश्चंस खोजे जाते हैं और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एट व्हाट एंगल ऑफ साइट विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल व्हेन द टारगेट इज सीन, मतलब कहाँ पे बम फेंकू, है ना, कहाँ से बम फेंकू, कहाँ से ड्रॉप करो बम को कि वो टारगेट को अटैक करे, है ना। शुड द पायलट ड्रॉप द बॉम्ब इन ऑर्डर टू अटैक द target when the target is seen।
किस एंगल पे मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को पहले देखना है कि किस एंगल पे देखूं कि टारगेट मान लो वहां पे, देखो जहां से फेंकेंगे वहां तो गिरेगा नहीं, फ्लाइट में जा रहा है तो जो फ्लाइट की वेलोसिटी होगी सेम एज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, है ना। मान लो पार्टिकल को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया तो पार्टिकल की आगे वेलोसिटी कितनी होगी, सेम एज उसके बराबर, है ना। वहां जाते जाते वेलोसिटी डिक्रीज ऐसे ऐसे प्रोजेक्टाइल करेगा ऐसे, है ना, और फिर यहाँ के गिर जाएगा। तो किस एंगल पे जाके गिरेगा मेरे को ये पूछा है इसने, है ना, किस एंगल पे गिरेगा, सॉरी किस एंगल पे देखूं कि अटैक करेगा। आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देखो कि एक फ्लाइट है ना, ये प्लेन है, सॉरी रॉकेट बन गया, प्लेन बनाना था रॉकेट बन गया, अब बन गया आई थिंक प्लेन, है ना। ठीक है, यहां से एक प्लेन जा रहा है हॉरिजॉन्टल एंड एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलो, मतलब इसकी हाइट जो है दिस इज अ 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, एंड इसकी स्पीड आगे है 720 किलोमीटर प्रति होवर। यहाँ पे किलोमीटर प्रति होवर, इसको अपन चेंज कर दे क्या मीटर में, हाँ टाइम सेकंड में फाइंड करने की, तो 720 किलोमीटर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 200 मीटर पर सेकंड। समझ में आया, है ना। किलोमीटर प्रति होवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना आता है ना, अरे भाई कैसे 720 किलोमीटर को चेंज इन मीटर, मतलब कैसे करेंगे, किलो 1000 एक किलोमीटर में 1000 मीटर डिवाइडेड बाय होवर को सेकंड में, है ना 3600, तो यहाँ से मेरे पास आएगा के रोशन। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है। मैंने आपसे क्या पूछा है, द टारगेट एट व्हाट एंगल ऑफ साइट, हाँ एंगल ही पूछा है ना, देखते क्या एंगल आता है। ठीक है, तो यहाँ से 200 मीटर पर सेकंड मेरे पास आ गए। तो मान लो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने किसी बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया, इस पॉइंट पे मैंने बॉम्ब को ड्रॉप किया, है ना, किस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे मान लेता हूँ फ्लाइट से, तो जो स्पीड फ्लाइट की है वही इसकी होगी, किसकी, बॉम्ब की। तो बॉम्ब यहाँ से ट्रेवल करता 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 आएगा, मान लो, है ना, यहाँ आके ये गिर गया, यहाँ आके गिरा, है ना, प्रोजेक्टाइल इसने जैसे भी की होगी, ऐसे करके ऐसे जो भी की होगी, है ना, तो ऐसे आके गिरा होगा। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट लाइन खींचू तो यहाँ से इस पॉइंट को मैंने मिला दिया, और जो हाइट है वो तो यहाँ से इतनी ही रहेगी, सेम हाइट रहेगी कि नहीं, है ना, मैक्सिमम हाइट तो ये होगी, मैक्सिमम हाइट तो इतनी होगी। तो इसको मैंने यहाँ से इसको यहाँ से मिला लिया, तो ये जो एंगल होगा मैं कह सकता हूँ कि यही मेरा उत्तर होगा, है ना। क्या कह सकता हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल पूछा है तो हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में ये जो एंगल थीटा होगा ये मेरा आंसर होगा। तो ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, देखो भाई प्रोजेक्टाइल, मान लो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे किया होगा पार्टिकल, है ना, अरे आगे ही जा रहा है, मान लो ऐसे प्रोजेक्टाइल किया होगा, तो ये डिस्टेंस जो होगी ये वाली ये होगी ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही तो है, ये एक्चुअल में आ रही तो है, अरे समझ रहे हो कि नहीं, है ना, एक्चुअल में ये आ रही तो है। मेरे को एंगल फाइंड करना है तो मैं बोल देता हूँ कि पार्टिकल स्टार्टिंग यहाँ से यहाँ रवाना हुआ, फाइनल पॉइंट जो पार्टिकल का ये है, फाइनल पॉइंट पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, ऐसे आया होगा। देखो यहाँ पे और इजीली समझा देता हूँ आपको, ये मैं बाद में बनाऊंगा। पार्टिकल यहाँ से जो है आया और ऐसे गिरा होगा, आई नो, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस इक्वल होगी कि नहीं मेरे भाई, बिल्कुल होगी सर, ये एंड ये इक्वल होगी, है ना। तो ये रेंज में फाइंड कर दूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी, रेंज में फाइंड कर दूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन क्या होगी, डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन क्या होगी, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना। अगर ये हाइट अगर वो फाइंड करनी तो अलग बात होती है अपनी, है ना, तो लेकिन हाइट तो ऑलरेडी दी हुई है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1500 मीटर, है ना। और ये वाली कैसे फाइंड करूंगा कि एक्स डायरेक्शन में जो रेंज होगी, रेंज क्या होती है यूएक्स इंटू टी, यूएक्स इंटू टी, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज 200 एंड टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा कोई बताएगा, नहीं पता सर, अभी तो नहीं पता, तो 200 इंटू टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द दिस पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, वाई डायरेक्शन में अगर देखूंगा इन वाई डायरेक्शन तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ पे वी वाई, तो एच एस क्या होगा 1500 के बराबर होगा, सो 1500
इक्वल टू यू वाई 0 है, ओनली इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज 720 किलोमीटर पर आवर और 200 मीटर इंटू टी 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ इंटू, है ना, ये डायरेक्शन नीचे है तो -1500 0 और जी का एक्सेलरेशन -g इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास टी आ जाएगा, टी बराबर √1500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, यही आएगा क्या, 9.8 कर दो इसको, 9.8 कर दूं तो 49, क्या आएगा, 9.8 डिवाइडेड 4.9 आएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास टी की वैल्यू आ जाएगी 1500 को इससे डिवाइड करूंगा 4.9 से, तो मेरे पास टी की वैल्यू ऑलमोस्ट आ जाएगी 17.49 सेकेंड, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास टी आ जाएगा 70। तो टी की वैल्यू आ गई तो आपको एक्स डायरेक्शन की वैल्यू आ गई, लेकिन आपको ये फाइंड करना है एंगल। तो यहाँ से आप देखेंगे कि tan थीटा बराबर ये tan थीटा, यहाँ से देखेंगे तो ये अपना हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी हाइट, है ना। तो बेस अपॉन हाइट यही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज 1500 मीटर एंड बेस जो है, बेस इज कितना है बेस, ये वाला ux इंटू टी, है ना, 200 इंटू टी, टी इज 1500 डिवाइडेड बाय 4.9, है ना। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 1500 अपॉन 200 इंटू 4.9, इसका लगभग आंसर जो आएगा उसको आपको सॉल्व करना होगा, है ना। सॉल्व करना देखिए कितना आता है, 24-25 ऐसा कुछ आ गया। सॉल्व करके मेरे को बताना, मैं आंसर आपको सेंड कर दूंगा। आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करना, है ना, ठीक है भाई। तो यहां से मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक फाइंड करनी पड़ेगी अपने को। ओके रोशन जो भी आ रहे हैं, ठीक है। 10 मैंने जी को 9.8 ले लिया, आप लोग 10 ले लीजिए, है ना। यहाँ पे इसमें 10 इसने बोला नहीं है एक्चुअली। मैं आपको एक चीज आज बता देता हूँ जी की, ना। कई बार क्वेश्चंस में अगर एग्जामिनर बोलता है कि जी लेना है 10 तभी 10 लो, नहीं बोलता तो 9.8 ही लो। मैं कभी कभी क्लास में भले ही 10 ले रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनर 10 नहीं बोले तो आप 9.8। अगर ऑप्शन बहुत दूर दिख रहे हैं, एक 10, एक 500, एक 1000, तो यू कैन टेक 100, लेकिन ऑप्शन बहुत नियरली दिख रहे हैं तब 9.8 लेना पड़ेगा, है ना। बहुत नियर ऑप्शन होते तब, है ना। चलो आई होप समझ आया होगा आप सभी को। मैंने जी की बात बताई है वो भी, और जो इस एग्जांपल को बताए हैं वो भी, है ना। चलो भाई ठीक है। चलो अब आते हैं अपन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंक्लाइंड प्लेन की पूरी कहानी बता देता हूँ, है ना। इंक्लाइंड प्लेन पे अपन कैसे करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। कुछ नहीं करना, जैसे अपन जो नॉर्मल प्लेन के लिए करते थे वो सारी की सारी चीजें जो है इंक्लाइंड प्लेन के लिए सेम होगी। मान लो ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है कोई, दिस इज अ नत्तल, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन एंड एंगल, है ना, मेक बाय इंक्लाइंड प्लेन इज अल्फा। और किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करता हूं मैं, है ना, एंगल बीटा फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन एंड टोटल एंगल जो है ये मान लो थीटा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से थीटा पे प्रोजेक्ट करता हूं, बट ऑन नत्त तल या इंक्लाइंड प्लेन से बीटा पे प्रोजेक्ट करता हूं, तो पार्टिकल यहां से प्रोजेक्टेड होते मान लो यहां गिरता है। तो आप लोग को यहाँ बस दो ही चीजें ध्यान रखनी है, कौन सी, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना, जब फॉर्मूले तो दोबारा से लगाना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जी किधर लग रहा है, नीचे, तो एक कंपोनेंट जी का इधर आ जाएगा, अनदर कंपोनेंट, तो ये अगर अल्फा एंगल है तो ये भी क्या होगा अल्फा, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास जी कॉस अल्फा और इधर आ जाएगा जी साइन अल्फा। ये कंपोनेंट आपके पास एक्स्ट्रा आएगा। जो आपने अभी तक सवाल सोल्व की, इन दैट you have only acceleration in y direction but here acceleration in x and y both। तो वो सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे जिनके लिए हमन x में सॉल्व किए थे, और जो y में सॉल्व किए थे वहां पे g की जगह क्या आ जाएगा, दैट्स इज g cos अल्फा। जैसे मैं t लिखूं तो t वहां क्या लिखते थे हम, t बराबर 2 sin थीटा बाय g। हमने y डायरेक्शन में फॉर्मूला लगा के ये फाइंड किया था, अगर किसी को याद है तो, है ना। तो t मेरे पास हो जाएगा t बराबर 2u साइन थीटा एंग। अब मैं सर कैसे फॉर्मूले लगाऊं, अरे मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आपको फॉर्मूले जो लगाने इसके अनुकूल लगाने, है ना। दिस इज x x डैश एंड दिस इज अ y एंड y डैश। तो y एंड y डैश से एंगल बीटा बन रहा है, तो अब थीटा नहीं, अब मैं x से एंगल क्या लूंगा, बीटा लूंगा। थीटा कहां से है, यहां से है,
है ना। तो थीटा जो है एक्चुअल में क्या है, एंगल यहाँ से है, लेकिन मैं इसके लिए सॉल्व करूंगा। आई सॉल्व क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू इंक्लाइन लाइन, है ना, इंक्लाइन लाइन के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करूंगा। तो 2u sin थीटा है मतलब sin बीटा डिवाइडेड बाय g एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन g cos अल्फा। अगर मैं r फाइंड करूं तो r एक्चुअल में ये वाली डिस्टेंस होगी, दिस ये डिस्टेंस r होगी, ये वाली डिस्टेंस r होगी। लेकिन आप पूछेंगे सर r की वैल्यू, तो मैं बोलूंगा सर r इज इक्वल टू uxt। रॉन्ग, यहाँ पे r आप uxt नहीं होगी, s बराबर ut ux इंटू टी। आप एक्सेलरेशन नेगेटिव है, आप आगे जा रहे हैं ऐसे, देखो u cos थीटा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन है, u cos बीटा एंड u sin बीटा इधर है ना। तो अपोजिट टू u cos बीटा इज एक्सेलरेशन, तो माइनस g sin अल्फा, है ना। तो s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगेगा रेंज का, तो समझ लेना इस चीज को, क्योंकि रेंज वहां uxt थी, है ना। और हाइट के लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 2g cos अल्फा, ठीक है। तो ऐसे अपन को लगाने होंगे, ठीक है। अगर याद नहीं रखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्राई करो कि अ प्लेन इज इंक्लाइंड एंड एंगल अल्फा 30 डिग्री, angle alpha 30 degree with respect to the horizontal, a particle is projected with speed u 2 meter per second from the base of the plane making an angle theta 50 degree। मतलब ये जो बीटा अपना था ये 15 डिग्री है, और अपना अल्फा यहाँ पे जो 30 था वो 30 ही है ना। विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेन द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस एट विच पार्टिकल हिट्स, मतलब बेस ये है, यहाँ से जहाँ पार्टिकल हिट करता है वो कितनी डिस्टेंस होगी। मतलब मेरे से एक्चुअल में रेंज पूछा है, तो रेंज आप लोग फाइंड कर देंगे। पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन है ना। आप देखेंगे कि जी नीचे लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में जी का कंपोनेंट आ जाएगा जी साइन अल्फा, ये अल्फा एंगल है तो यहाँ पे भी अल्फा, और एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा जी कॉस अल्फा। ध्यान रखना या थीटा मत लिख देना, अपन ने जी किसके यहाँ पे जी लगेगा नीचे, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी तो अल्फा होगा, है ना। आपका वो आता है ना, ये अल्फा ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा। तो अगर ये अल्फा तो ये जी कॉस अल्फा, ये सही साइन अल्फा। तो यू एक्स क्या होगा मेरा, यू कॉस थीटा। मैं सोल्व करूंगा इस इंक्लाइंड के थ्रू, यू कॉस थीटा और यहाँ यू साइन थीटा, तो यू एक्स यू कॉस थीटा एंड ए एक्स इज इक्वल टू माइनस जी साइन अल्फा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी कॉस अल्फा, सॉरी माइनस, हाँ माइनस जी कॉस अल्फा सही है ना। तो मेरे से रेंज पूछा है, तो रेंज कैसे फाइंड करूंगा प्यारे प्यारे विद्यार्थी, क्या किसी को समझ में आ रहा है कुछ। तो रेंज मेरे पास आ जाएगी यू एक्स टी, यू एक्स टी, यू एक्स टी क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है इनिशियली, जल्दी से बताओ। अरे यार u cos 15 है ना, u cos 15 डिग्री है ना, इंटू टाइम t माइनस हाफ इंटू g कितना है, g साइन अल्फा, हाफ g इंटू टी स्क्वायर, हाफ g साइन थीटा। लेकिन t की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो t कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, t कैसे फाइंड करेंगे, t कैसे फाइंड करेंगे, एस वाई बराबर यू वाई इससे, है ना। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास टी जो आ जाएगा एस वाई 0, यू वाई है यू साइन थीटा, है ना, थीटा ये एंगल है, ये वाला छोटा जिन्ना सा, माइनस हाफ इंटू जी कितना है, जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी बराबर मेरे पास आ जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। तो यहाँ पे 2u साइन थीटा कितना है 15 डिग्री, और कॉस अल्फा कितना है, जी इंटू कॉस अल्फा कितना है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों 30 डिग्री। तो ये टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बस क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या क्वेश्चन टफ आते हैं इंक्लाइन प्लेन के, कुछ लोग बोलते हैं कि सर इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्या करना होता है इंक्लाइन प्लेन में, कुछ नहीं करना होता है, सारी की सारी चीजें सेम रहती है, कोई फॉर्मूला याद नहीं। और मैं सच बताऊं तो मेरे को चीज, मैंने अपने कैरियर में उस जमाने में मैंने ये फॉर्मूले बहुत से याद कर लिए थे, एक्चुअली टीचर ने बताया होगा लेकिन मैं कहाँ क्लास में ध्यान देने वाला था। तो आप लोग ध्यान दीजिए ना, चीजें जो बताई जाती है बहुत शानदार बताई जाती है, कोशिश की जाती है कि शानदार बताइए। अगेन आई एम नॉट अ परफेक्ट, परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, मैं आई एम नॉट अ बेटर, बट आई विल ट्राई टू गिव बेटर विथ यू। चले आगे, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो यार प्लीज, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछा करो यार, डाउट पूछने में कभी संकोच मत क्या करो, ये और ये एग्जाम्पल करो।
कि a particle falling vertically from a height hits a plane surface inclined to horizontal at angle theta with speed v naught and rebound elastic। मतलब एक पार्टिकल ऐसे आता है वर्टिकली फ्रॉम हाइट, ये देख रहे हो डायग्राम में दिया है, और रिबाउंड इलास्टिकली, है ना। मतलब इलास्टिकली रिबाउंड होने का मतलब क्या है? इलास्टिकली रिबाउंड का मतलब होता है कि जिस एंगल से आया है उसी एंगल से जाएगा, कोई एनर्जी लॉस्ट नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली जिस एंगल से आया है उसी एंगल से जाएगा, है ना। फिर पूछा है फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द प्लेन वेयर इट विल बी हिट सेकंड टाइम। मतलब यहाँ से हिट होगा, ये वी नॉट से गया, है ना, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा। बोला है कि कहाँ हिट करेगा, तो यहाँ से ये जाएगा यहाँ वी जी वाई 0 और यहाँ आके हिट करेगा, मतलब रेंज पूछ रहा है। ये तो वही बात हुई, हमारा वाला सेमी क्वेश्चन हो गया, पिछला वाला है, या जो कहें कि सबसे पहले वाला, कि यहाँ से पार्टिकल को फेंका जाता है, यहाँ से फेंका जाता है। अगर ये एंगल देखो यहाँ पे थीटा है, वेलोसिटी गिवन है ना, तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना, यही वाला है। अब क्या एक और कंपोनेंट हमको लेने होंगे, हम किसके अलोंग सॉल्व करेंगे? आई वांट टू सॉल्व अलोंग द इस इंक्लाइंड प्लेन के, इसको मान लूंगा x, और इसके परपेंडिकुलर जो आएगा दैट्स इज अ y एक्सिस। अरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना यार, है ना। तो यहां से मैं अगर कंपोनेंट लेना चाहूंगा g के, तो आप लोग देखेंगे अगर ये एंगल थीटा है, ये g है, तो ये एंगल क्या होगा? ये भी थीटा होगा कि नहीं? तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा जी साइन थीटा, है ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि यू एक्स क्या होगा मेरा? यू एक्स होगा यू साइन थीटा, ए एक्स भी जी साइन थीटा, दोनों प्लस होंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, और वेलोसिटी ओके ओके ओके, सॉरी खुशी, मेरे को लगता है कि रेड कलर दिख जाता है व्हाइट पे भी नहीं दिखता है रेड। ठीक है, तो यू एक्स आपको दिख रहा होगा यहाँ, तो यू एक्स इजिकल टू यू साइन थीटा और ए एक्स इजिकल टू जी साइन थीटा। ओके ओके खुशी, थैंक यू सो मच यार। व्हाइट पे येलो नहीं दिखता है ना, रेड दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यू एक्स आ गया मेरे पास, ए एक्स आ गया, और यू वाई क्या होगा? वाई डायरेक्शन में मेरा देखो वी नॉट कॉस थीटा, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो ए वाई होगा माइनस जी कॉस थीटा। बस सारी की सारी चीजें मेरे से क्या पूछा है? रेंज पूछा है। तो आर फाइंड कर दोगे कि नहीं? आर फाइंड कर दोगे कि नहीं यार, बताओ जल्दी से, आर फाइंड कर दोगे कि नहीं? सेम क्वेश्चन से प्रीवियस, इसकी तरह टी आ जाएगा मेरे पास। टी कैसे आएगा? न्यूटन की सेकंड इक्वेशन से मैं टी फाइंड कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा एस बराबर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसके अकॉर्डिंग, ये एक्स एक्सिस से वाई, तो जहां से गया वहां वापस आया है ना। तो वाई डायरेक्शन में तो 0 बराबर यू टी, यू इन वाई डायरेक्शन एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो 0 बराबर यू टी, है ना, यू वाई यू कॉस थीटा, है ना। हर बार अपन वाई डायरेक्शन में साइन थीटा लिखते थे यहाँ, लेकिन एंगल चेंज होगा। एंगल कहाँ से दिया होता है ये देखना, ये चीज याद मत रखना प्यारे विद्यार्थियों की, सर हमेशा एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा होता है, हमेशा नहीं होता है ना। तो यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है भाई, माइनस ए वाई नीचे की ओर है बेटा, तो प्लस सॉरी हाफ जी कॉस थीटा, ठीक है, ए वाई यू कॉस थीटा टी माइनस हाफ जी कॉस थीटा, है ना। यहाँ दोनों चीजें थीटा में आ गई, तो यहाँ से मेरे पास इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा टी इज इक्वल टू हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थी, एक तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो टी इक्वल टू 0 आएगा, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट की बात है, और दूसरी टी की वैल्यू आ जाएगी टी बराबर 2v नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। तो टी बराबर आ गया 2v नॉट बाय जी, ठीक है। और आर मेरे को फाइंड करना है, तो आर बराबर आर एक्स, एक्स डायरेक्शन में ही एस एक्स होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ जी एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से सॉरी ये एक्स है ना, तो यहाँ से एक्स आर बराबर मेरे पास यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में कितना है यू नॉट साइन थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू यहाँ से पुट करो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, टी की वैल्यू यहाँ से पुट करो प्लस हाफ, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, तो हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करो और आर की वैल्यू पाओ।
सिंपल सिंपल चीजें प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। सिंपल सिंपल चीजों में कभी डरना नहीं होता है ना। कौन डरता है सिंपल सिंपल चीजों से? जो प्रैक्टिस नहीं करता है। आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, ये मेरे को पूरा भरोसा है। और कितने लोगों पे? जो अभी 10 लोग हैं इन्हीं पे। जो बाकी लोगों पे तो मेरे को नहीं भरोसा। आते हैं, जाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बस। तो फिल एनपीएस फॉर्म। और आपको कोई दिक्कत है प्यारे विद्यार्थियों तो एक बार बता दीजिए। पढ़ने में, हंसने में, खेलने में, रोने में, किसी भी चीज से दिक्कत हो, फीडबैक से रिलेटेड एनीथिंग, तो प्लीज मैसेज इन चैट बॉक्स और यू कैन। चलो, कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछिए, अगर नहीं है तो चलते हैं। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टुडे लेक्चर देन प्लीज आस्क, इफ नो देन यू कैन लीव क्लास। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप रह सकते हैं, नहीं दिक्कत है तो आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से पूछो डाउट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट सेकंड एग्जांपल ये है। देखो यहाँ पे अपने को सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। खुशी, तो यहाँ से इसने बोला कि ये यहाँ ये अपना ये है डायग्राम। इसने बोला है कि ये एंगल 30 डिग्री है और इसको 15 डिग्री पे प्रोजेक्टेड किया जाता है, तो ये एंगल 15 डिग्री होगा। तो ऐसे प्रोजेक्टेड किया जाता है। तो ये बोल रहा है कि कहाँ पे ये टकराएगा, कहाँ पे हिट करेगा, है ना। बेस से। बेस कौन सा है? बेस पॉइंट ये है ना। फ्रॉम द बेस, द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, तो बेस पॉइंट ये है। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस होगी इसकी? तो अपने को ये डिस्टेंस फाइंड करनी है खुशी जी, है ना। ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है भाई। तो अगर ये खुशी जी ये डिस्टेंस फाइंड करनी है तो मेरे को मतलब रेंज फाइंड करनी होगी। तो आप जब भी इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जो है इसके अलोंग करने हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, है ना। और ये वाला जो एक्सिस होगा ये वाई एक्सिस होगा। ये वाला कलर सॉरी दिखेगा नहीं, ये वाला वाई एक्सिस और ये वाला एक्स एक्सिस। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, ना कि इसके अकॉर्डिंग, है ना। ये नहीं करना है अपने को। ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सॉल्व करने हैं अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जब सॉल्व करूंगा तो आप देखेंगे कि वी वाई डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी आ जाएगी u cos 15 डिग्री और x डायरेक्शन में आ जाएगी मेरी, सॉरी थीटा इधर u sin 50 डिग्री, है ना। और इस डायरेक्शन में आ जाएगी u cos 15 डिग्री, ठीक है भाई। जब वेलोसिटी मेरे पास आ गई, रेंज में फाइंड कर सकता हूँ कि r बराबर, लेकिन यहाँ ओ हो सर जी जो लग रहा है, एक्सेलरेशन की बात कौन करेगा? मैं करूंगा सर। यहाँ पे जी इधर लग रहा है, ये ना तो y में है ना तो x में, तो इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे खुशी जी। तो इसका एक कंपोनेंट मैंने इधर लिया। अगर ये एंगल L30 है, आप देखेंगे कि ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 होगा। अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, है ना। तो अभी मैं इसको 30 मान लेता हूँ, अभी मैं इसको 30 मान लेता हूँ। पहले अल्फा था, है ना। 30 इक्वल टू क्या मेरा अल्फा है, 50 डिग्री इक्वल टू थीटा है। तो ये 30 अल्फा है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा जी कोस अल्फा, और इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा जी साइन अल्फा, है ना। जी कोस अल्फा एंड जी साइन अल्फा, ये जी के कंपोनेंट हो गए। तो मैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन नहीं लगा पाऊंगा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आ गया है। तो खुशी से बस एक चीज याद रखो कि अपन को न्यूटन्स की तीनों इक्वेशन आती हैं, एक बार एक्स डायरेक्शन में लगाओ, एक बार वाई डायरेक्शन में लगाओ, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे आप लोग ये चीज लिख लिया करो तो बहुत ईजी पड़ जाओगे। यू एक्स देखो, यू कॉस 15, थीटा 15 डिग्री है, एंड यू वाई, यू साइन थीटा, यू साइन 15, एंड ए एक्स आप देखेंगे कि यू इधर है, ए ऑपोजिट है। तो मैंने अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है खुशी जी, तो खुशी जी आप देख सकते हैं कि एक्स जो होगा माइनस जी साइन अल्फा, मतलब इधर है। और ए वाई डाउनवर्ड है, मैंने अपवर्ड यू पॉजिटिव लिया है, तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, है ना। एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है एक नेगेटिव, और मैंने स्टैंडर्ड बताया हमेशा कि नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, है ना। तो जी माइक्रोस अल्फा बस। अब आर क्या होगा, आर मतलब एस एक्स, है ना। एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये येलो वाला, यही फाइंड करना है ना। तो एस बराबर यू कितना है एक्स, अब एक्स में लगा रहे हैं तो सारी इक्वेशन एक्स में ही लगाएंगे ना। यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, तो यू कॉस 15 टी माइनस हाफ ए कितना है एक्स डायरेक्शन में जी साइन अल्फा आ गया, ये जी साइन अल्फा इंटू टी। लेकिन सर मेरे पास टी की वैल्यू नहीं है। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और खुशी जी, आप टी की वैल्यू फाइंड कर सकती हैं। एक इक्वेशन लगा दो, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई। वाई डायरेक्शन में पार्टिकल कितना गया,
है ना। ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग यहाँ से यहाँ आया तो ये तो मेरी r हो गई और ये मेरी h हाइट हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन यहाँ से यहाँ आया तो 0 ही तो हुआ, y में ये नहीं गया, ये वाला है ना। तो यहाँ से u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू ए वाई कितना है जी cos अल्फा 2cg इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास टी की वैल्यू आ जाएगी 2cg। ठीक है भाई, समझ गए पक्का पक्का। अगर फिर भी डाउट है, अगर कुछ भी पूछना चाहते तो अगर चैट बॉक्स में लिखने में दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क, अनम्यूट भी कर सकता हूँ मैं, है ना। प्राची आपको भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, अगर नहीं है तो फिर चलते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच, वी विल मीट नेक्स्ट में अपन मिलेंगे रिलेटिव मोशन के साथ। आप अपने दोस्तों को बताते रहिए, मिलते रहें। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू सो मच, वेलकम। Recording in progress. हेलो प्यारे प्यारे विद्यार्थी, हेलो माते, हेलो माते, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। हूँ राजू कुमावत, नाड़ा पप्पा रो नाम मोनारामजी कुमावत, नाड़ी मम्मी रो नाम सगनी कुमावत, नाड़ो गो हेमानाडू, हूँ बाड़मेर रो रेवण आलो। ये गानो होना था मारवाड़ी में के उडे बाईरी माखी और आवड़ियो आयो वो पाखी। तो आई थिंक हमारी आवाज आवे पड़ी मम्मी था ना, है ना। ठीक है, अपन मिलो ब्रेक के बाद। ओके, थैंक यू सो मच मम्मी। हेलो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एक छोटी सी बात आपके साथ करूंगा अभी। आप लोग मेरे से बातें करते रहिए।
अगर मेरे को कोई भी आपको थोड़ी सी भी दिक्कत महसूस होती है, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि एक पार्टिकल है जो एक्स डायरेक्शन से ऊपर की ओर फेंका जाता है, अगर उस पार्टिकल को मैं दाई तरफ से फेंकूँ या बाई तरफ से फेंकूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोल दो कि सर नहीं आ रहा। अरे आएगा भाई, कैसे नहीं आएगा। जब जब बातें आप सुनेंगे धीरे धीरे हर चीज़ आपको समझ में आएगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। हर चीज़ आपको समझ में आएगी, हर चीज़ आपको समझ में आएगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा। सॉरी, ये आवाज़ चेक कर रहा था।